अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम इंडिया जब एशिया कप के लिए अनाउंस हुई तो हम सब ने कहा कि बहुत डेकोरेटेड टीम है और कमाल जिसे बोलते हैं ना, स्टार स्टडी टीम है और ऑन पेपर शायद सबसे भारी टीम है। मगर इंडिया मीडिया काफ़ी शोर मचा रहा है कि ये मेरिट पे टीम नहीं है क्योंकि शिराज अय्यर नहीं है। कोई जायसवाल का जिक्र भी कर रहा है। पंत को खैर वो इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं समझते टी20 में, मगर ये दो नाम खासकर कि ये दो नाम कैसे टीम में नहीं हो सकते। वैसे मैं भी हैरान हूँ कि शिराज अय्यर जिसने 2024 के अंदर आईपीएल जितवाई अपनी टीम को, 25 में फाइनल खिलवाया। सईद मुश्ताक अली उनका प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट है, उसमें मुंबई को चैंपियन बनवाया। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल में बल्लेबाजी की। निकोलस पोरन के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ऐसे बंदे को अब कैसे टी20 टीम के अंदर नहीं ले सकते। ये चौथे नंबर पे या 5 नंबर पे कहीं भी बैटिंग कर लेते हैं। शिवम दुबे के साथ इनका बनता है। शिवम दुबे को एज एन ऑलराउंडर लिया या वो समझते हैं कि शायद वो लेफ्ट हैंडर बैटर एक ऐड हो, बट उनके पास तो अक्षर पटेल भी है, उनके पास रिंकू सिंह भी है। मुझे भी लगता है कि शायद श्रेयस अय्यर राइट हैंड बैट्समैन, स्पिनर को तगड़ा खेलना, फास्ट बॉलर को तगड़ा खेलना, बुमराह को जिस बंदे ने आईपीएल में धोया हो उस बंदे को टी20 में न रखना समय से बाहर है। मुझे ये लगता है। और अगर इंटरनेशनली शुभमन गिल की देखी जाए ना एवरेज स्ट्राइक रेट, तो उनका भी 139 का है। मतलब मिलता जुलता है श्रेयस अय्यर के साथ। अगेन इनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता है। एवरेज उसकी भी 30 की है, शुभमन गिल की भी। मतलब इंटरनेशनली उसने भी कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, हालांकि वो श्रीलंका के खिलाफ खेला, यानी अभी हालिया खेला हुआ है, वो तो 2 साल पहले का खेला हुआ है। सो ये एक डिफरेंस है। अब मैं जायसवाल की बात कर लेता हूँ। 14 जो भी आईपीएल खत्म हुआ उसमें 14 मैचेस में 559 रन थे, हाईएस्ट 75 का था, एवरेज 43 की थी, स्ट्राइक रेट 159 का था, 650 हैं, 60 चौके, 28 छक्के, और ये था। और इंटरनेशनली उस बंदे का स्ट्राइक रेट 164 है, 164 का, यानी शुभमन गिल से कहीं बेहतर है। एवरेज इसकी 36 की है, शुभमन गिल की 30 की है। सो इसका शुभमन गिल से बेहतर रिकॉर्ड है जायसवाल का, और तगड़ा प्लेयर है, खब्बा चंगा खेल दे, तो वो भी एक है। बट मुझे लगता है कि जायसवाल शुभमन गिल में अब इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप समझें कि यार जायसवाल नहीं क्यों नहीं लिया और शुभमन गिल को ले लिया। वो 19-20 वाला फर्क है। हो सकता है जायसवाल कहीं पे बेहतर हो, कहीं पे शुभमन गिल बेहतर हो, मगर मुझे जायसवाल भी यहाँ से बड़ा तगड़ा लगा है। शुभमन गिल भी यहाँ से बहुत तगड़ा है, जिसने एज ए कैप्टन विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी टीम को लड़ाया, इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज बराबर करके आया है, वो भी तगड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये 19-20 का फर्क है। बट मुझे ये समझ नहीं आई श्रेयस अय्यर वाली। शिवम दुबे कैसे आ सकता है श्रेयस अय्यर, या कोई भी प्लेयर किसी के साथ भी कंपैरिजन क्यों ना हो। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में सबसे तगड़ा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है। उस बंदे को, मतलब एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि उस बंदे को शायद होना चाहिए था, उनका स्क्वाड और तगड़ा होता। ठीक है, एशिया पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई टीम इतनी तगड़ी है नहीं है। एक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी टीम को, इंडिया की टीम को जो थोड़ा सा मैचअप करेगा ना, वो अफगानिस्तान करेगा, देख लीजिएगा आप। उनके स्पिनर तगड़े हैं और वो प्लेयर भी थोड़े बेहतर हुए हैं, लड़ते हैं, उनके ऊपर ड्यू है कि वो इंडिया को हराएं। अभी तक उन्होंने इंडिया को नहीं हराया हुआ है, बाकी सब टीमों को उन्होंने, इंग्लैंड को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। एक ड्यू है उनके पास इंडिया। बड़ी टीमों में से सब गिर चुकी हैं, इंडिया नहीं उनके आगे गिरा हुआ अभी तक, तो वो उनके ऊपर ड्यू है, उनके माइंड में भी होगा कि हमें करना है। और उनके पास बेहतर पोजीशन है कि वो दुबई में पकड़े हैं। फॉर्मेट भी उनको फेवरेट है। लाइक वनडे में ना चांस मिल जाता है आपको पलट कर वार करने का, टी20 में चांस नहीं है, जहां से आप ऊपर से विकेट ली और क्या। अब तो उनकी बैटिंग भी अच्छी है अफगानिस्तान की। सो मुझे एक टीम जो फाइट करती नजर आएगी अगेंस्ट इंडिया, वो मुझे अफगानिस्तान लगती है। बट अगेन इट्स टी20, श्रीलंका भी हरा सकता है, पाकिस्तान भी हरा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकता, ऑफकोर्स हरा सकता है। बट स्पिन डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर ने बहुत चलना है, वहाँ पे आप देखें ना, उनका नूर आ जाता है, राशिद आ जाता है, नबी है, अब अल्लाह गजनफर पे है। गजनफर ही इज़ टू गुड मिस्ट्री स्पिनर है। सो 3-4 स्पिनर जुड़ेंगे तो बड़ी बड़ी टीम गिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बड़ा शिद्दत से यकीन माने, मैं अगर वेट कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान इंडिया मैच का कर रहा हूँ कि ये बहुत तगड़ा मैच होगा। बाकी तो खैर देखा जाएगा कि इसका क्या होगा, बट ऑफकोर्स हाई वोल्टेज मैच तो पाकिस्तान इंडिया है। बट इनका कॉम्बिनेशन देखें ओवरऑल बहुत बेहतर बनता है। इंडिया के अंदर भी इस बार सिलेक्शन कमेटी में झोल नजर आया, अदरवाइज इनका इतना शोर होता नहीं। भाई यही होता है कि वो नहीं हुआ। जैसे आप अगर अभी भी बात कर लें तो केएल राहुल भी नहीं है इस टीम के अंदर। मतलब वो भी एक अच्छा बल्लेबाज है, डेकोरेटेड प्लेयर है, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला है, वो टेस्ट के अंदर अच्छा खेला, फॉर्म अच्छी लगी, मगर बाहर ही नहीं है क्योंकि खिलाड़ी तो 11 है ना, और टीम में 15 रखने हैं, किसी ने को तो बाहर होना ही है। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका आप कह सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं है टीम में। इंडिया के अंदर पूल इतना बड़ा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको रिजर्व में नहीं रखा। रिजर्व में बनता नहीं है इतने बड़े कद के बंदे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऐसे बंदे रिजर्व में नहीं बनते हैं। हों तो टीम में हों, नहीं हो तो रिजर्व में भी नहीं बनते। वो रेयान पराग को रखा हुआ, उनका ये टीम में लगातार खेला और ठीक ठाक खेला हुआ लड़का, मगर इसके श्रेयस अय्यर के पल्ले का वर्ल्ड में भी नहीं है एट द मोमेंट मिड ऑर्डर बल्लेबाज। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, होंगे मतलब मुकाबले में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। बट मैं अगर पूरी टीमों में मिड ऑर्डर बल्लेबाज देखूँ तो मैं आंखें बंद करके श्रेयस अय्यर पे ज़्यादा रखूँ कि यार ये ज़्यादा ट्रस्टेबल बैटर है और अच्छी फॉर्म के अंदर भी है।
अब कैसे ही फॉर्म गिरी हो या फ्लॉप हो जाए समथिंग एल्स, बट ही इज़ टू गुड और इसको होना चाहिए था। खैर स्क्वाड है, उसके बगैर भी इंडिया तगड़ा स्क्वाड है और मज़ेदार किस्म का, मतलब ऑन पेपर देखें तो उनसे बराबर में कोई और टीम ठहरती नहीं है फिल वक्त तो। बट मेरे लिए हैरानकुन ये हुआ कि इंडिया टीम के अंदर भी अमूमन पिछले 5-10 सालों में आप देख लें बहुत कम होता है कि उनकी सिलेक्शन के ऊपर शोर मचाओ, इस बार मचा है क्योंकि सिराज अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया। रिंकू सिंह को वहाँ पे इंडियन मीडिया कहता है कि वो के प्रेशर से टीम के अंदर शामिल किया गया है, अदरवाइज शायद सिराज अय्यर बनते। बट रिंकू सिंह भी तगड़ा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सिफारिश पे आया भी हो तो कोई मठा प्लेयर है, वो भी तगड़ा है। बट सिराज अय्यर का निकलना मुझे लगता है कि एक हैरानकुन था, मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट हैरानकुन था। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट करके उतने जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी, तो एशिया कप के लिए तमाम टीमों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमों में इस दफा बड़े नामों के बजाय यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली थी। इसके बाद वो एशिया कप का हिस्सा नहीं है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान के स्टार बैटर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल नहीं किया। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्क्वाड की कि इंडियन स्क्वाड में कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया, जिस पर इंडियन मीडिया काफी ज्यादा शोर मचा रहा है। आपको बताते चलें कि IPL और चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले श्रेयस अय्यर को इंडियन स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जबकि इसके साथ साथ स्टार बॉय यशस्वी जायसवाल भी एशिया कप के लिए इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया के मिस्टर कंसिस्टेंट KL राहुल की, तो उन्हें भी एशिया कप के स्क्वाड से नजरअंदाज किया गया। इसके साथ साथ इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर ऋषभ पंत को भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडियन की टीम इस वक्त ऑन द पेपर सबसे मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया के पास प्लेयर्स की इतनी ज्यादा खेप मौजूद है कि उनके पास हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे परफॉर्मर को टीम में शामिल न करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। KL राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के न होने के बावजूद इंडिया का स्क्वाड बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या पाकिस्तान की यंग टीम इंडिया के स्क्वाड को शिकस्त दे सकती है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्रिकेट के मुतालिक आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें।